हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम इज रितेश यादव एंड मैं पिछले 5 ईयर से उन बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जो बेसिकली जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपना चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि आखिर जब अपन अलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके बीच में आखिर क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद फर्दर अपन आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देखिएगा, हम कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उसको कुछ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कुछ बुक्स ले लेते हैं, डिफरेंट बुक्स, जैसे कि बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। इतना ही रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये मान लो कोई एक सेल्फ है, उसके ऊपर ना ऐसे बुक रखा हुआ है, बुक 1, फिर उसके ऊपर बुक 2, फिर बुक 3, बुक 4, बुक 5, ऐसे मतलब हम लोग ने सजा करके बुक रखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करना है ना, ये जो अपने बुक है इसको ना कुछ पर्सन्स में अपने को ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो पर्सन कौन है? एक है अपना राम, एक है श्याम और एक है मोहन। ठीक है, अब ये जो बुक है उनको इन पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे तरीके होंगे, उनमें से कुछ तरीके हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। जैसे ध्यान देखिएगा, हमने क्या किया, राम को अपना जो बुक 1 है वो दिया, श्याम को बुक 2 दिया, मोहन को बुक 3 दिया, फिर राम को बुक 4 दिया और सोहन को बुक 5 दिया। तो ये अपना एक तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब हमने कैसे किया कि राम को बुक 1 दिया, सोहन को बुक 2 दिया, मोहन को बुक 3 दिया और इस बार हम ना बुक 4 ना सोहन को दे रहे हैं। सोहन को बुक 4 दिया और फिर से बुक 5 हमने दे दिया राम को। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने 2 डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, क्या ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। ठीक है, ये अपने को पता कैसे लगता है? आप ऐसे सोच सकते हो कि जो ये अपना ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, ये जिन पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यदि उनमें से किसी भी एक पर्सन को दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस फील हो जाए तो हम क्या मान लेते हैं कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिफरेंट है। एंड यदि दोनों यदि जितने भी पर्सन हैं उनमें से किसी को भी कोई डिफरेंस फील ना हो, किसी को भी कोई डिफरेंस फील ना हो, तब हम क्या मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो सेम है। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जब आप राम से पूछोगे तो राम को पहले जो बुक मिले थे वो क्या मिले थे? B1 एंड B4। और अभी जो बुक मिले हैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या मिले हैं? B1 एंड B5। तो यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस इसको फील हो रहा है पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेरिजन में दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अपन क्या करते हैं कि कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और फिर उसको राम, श्याम और मोहन पर्सन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो हमने ना कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स के नाम पे ना फिर से ना सेम बुक ले लिया। जैसे कि ध्यान से ना, ये हो गया बुक B, ये दूसरा बुक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हमने ना 5 आइडेंटिकल बुक ले लिए। ठीक है ना, अब ये जो अपने पास आइडेंटिकल बुक है इसको 3 पर्सन में फिर से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो 3 पर्सन कौन है? फिर से राम, श्याम, मोहन। इनके ही बीच में ये तीनों बुक को अपने को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपना तरीका क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे तरीके होंगे, उनमें से हम कुछ तरीके लिख रहे हैं। तो हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ध्यान देखिएगा। हमने किया है कि जो सबसे नीचे वाला बुक है वो राम को दिया, फिर उसके बाद वाला बुक श्याम को, और फिर उसके बाद वाला बुक मोहन को, फिर ये वाला बुक, इसके ऊपर वाला बुक
राम को और फिर श्याम को। तो ये अपना एक तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा कि फिर से अपना जो नीचे वाला बुक है वो हमने राम को दिया, ये उसके बाद वाला जो बुक है श्याम को, फिर मोहन को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हम ये जो बुक है इसको हम सोहन को दे रहे हैं, और ये वाला जो बुक है इस बुक को हमने राम को दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है क्या ये डिफरेंट है, तो आंसर इसका क्या होगा, नो, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट नहीं है। तो क्यों डिफरेंट नहीं है, तो इस बार क्या बोलोगे कि जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनमें से किसी भी से जाकर के ना, उनमें से किसी को भी ना कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन में और दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन के बीच। कैसे, जब ध्यान से देखो, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें भी इससे पूछोगे तो उसको 2 ही बुक मिले हैं, यहाँ भी पूछोगे तो उसको 2 ही बुक मिले हैं, और दोनों के दोनों बुक क्या है, सेम है। तो अब उसको चाहे आप 1 नंबर के बुक दो या चाहे 5 नंबर के बुक दो, जब बुक सेम ही है तो 2 बुक मिले हैं यहाँ पे, 2 बुक मिले हैं वहाँ पे, तो इसको कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। इससे भी पूछोगे तो इसको भी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, इसको भी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, पहले भी 1 बुक मिला था, अभी भी उसको 1 ही बुक मिला है। तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो दोनों कैसे हैं, सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक और लिखता हूँ, अब ध्यान देखिएगा। अब इस बार हमने क्या किया कि राम को 1 बुक दे दिया, सोहन को 2 बुक दे दिया और मोहन को 1 बुक दे दिया, तो 4 ही हुआ ना। एक काम करो, मोहन को दे दो 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इस बार जब आप ये जो तीनों पर्सन में हैं उनमें से किसी एक से जाकर के पूछो, ठीक है ना, जैसे मोहन से जाकर के पूछोगे, ठीक है, तो मोहन क्या बताएगा कि पहले उसको 1 बुक मिला था और इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें उसको 2 बुक मिले हैं, ठीक है, यानी इसको डिफरेंस फील हो गया। और यदि किसी भी एक को डिफरेंस फील हो जाए तो हम लोग क्या मानते हैं कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिफरेंट है। और यदि उनमें से किसी को भी कोई डिफरेंस फील ना हो तब हम क्या मानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सेम है। तो अपने को क्या पता लगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान समझिएगा, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि आखिर क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी मैटर कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तब हो रहा है जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों केसेस में ये डिफरेंट हो रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट होने से डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफरेंट हो ही रहा है, साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट्स के भी डिफरेंट होने से ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो रहा है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि जब अपन अलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट एक्चुअल में सेम है, तो कौन से ऑब्जेक्ट्स उसको आप दिए इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ फर्क किससे पड़ता है कि आपने उसको कितने ऑब्जेक्ट्स दिए। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स जो है अपना उसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अभी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले ना हम जो लॉट लेंगे ना वो काफ़ी छोटा लॉट लेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को समझने के लिए, ताकि आप लोग ये फील कर पाओ कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, और उसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको पूरे अच्छे से समझ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे
नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट number of ways to distribute 10 coins among 3 beggars. among 3 beggars. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और इसी से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो हम लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो अपने पास ना 10 आइडेंटिकल एक्चुअल में कॉइन्स हैं, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल कॉइन्स है, ठीक है ना, यहाँ पे आइडेंटिकल भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। among 3 beggars, ठीक है। तो अपने पास 10 आइडेंटिकल कॉइन है और उसको 3 बेगर्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना तुम लोग कि जब अपन आइडेंटिकल कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन ये सेम फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। डिफरेंट के लिए हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बातें अलग से करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको पढ़ना वढ़ना होता है नहीं, वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट समझ नहीं पाते हैं और अलाइक वाले में डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट वाले में अलाइक वाला कंसेप्ट लगाते हैं और वो गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से रखना है। ये जो अपना वेगर्स मेथड है ना, वो सिर्फ तभी लगेगा ना जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना हो, ठीक है। तो इन सब बात को ना एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अलाइक ऑब्जेक्ट्स की कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, सेम है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही हैं, ठीक है क्या। तो जैसे अपने पास मान लो 10 आइडेंटिकल कॉइन है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अपने पास 10 आइडेंटिकल कॉइन है और इसको ना 3 लोगों में ना अपने को ना मतलब 3 बेगर्स हैं, लिख देते हैं यहाँ पे B1 B2 B3, इनमें इन कॉइन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात समझ में आ गया है कि चूंकि अलाइक की बात हो रही है तो कौन से कॉइन किसको मिला इस बात से कोई अपने को मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ क्या मतलब है कि किसको कितने कॉइन मिले, ठीक है। और एक्चुअल में अपने को करना है क्या है कि इसको 3 हिस्सा में अपने को बांटना है, ठीक है। तो अपने को पता होता है कि जब किसी भी चीज़ को 3 पार्ट में बांटना हो तो सिर्फ उसके लिए अपने को ना 2 पार्टीशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ध्यान समझिएगा कि मान लो इसको 3 हिस्सा में बांटना है तो कहीं पे भी 2 पार्टीशन लगा दोगे तो ये अपने आप 3 हिस्सा में बट जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि B1 को कितने कॉइन मिल गए, 3, ठीक है ना। B2 को कितने कॉइन मिल गए, 2, और बचा जो किसको मिल गया, B3 को। ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सिमिलरली यदि ये पार्टीशन यहाँ ना लगा करके, ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि ध्यान समझिएगा, ये 3 पार्ट में बांट दिया, एक इधर का पार्ट, ये एक पार्ट और एक इससे राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो बेगर B1 है उसको इस बार एक भी कॉइन नहीं मिला, ठीक है क्या। जो बेगर B2 है उसको 1 कॉइन मिल गए और जो बेगर B3 है उसको 9 कॉइन्स इस बार मिले हैं, ठीक है। यही यदि पार्टीशन यहाँ ना लगा करके हम यहाँ लगा दे 2 पार्टीशन तो अब क्या बोलोगे कि जो बेगर्स B1 है उसको 8 कॉइन मिल गए, ठीक है। जो अपना बेगर B2 है उसको 2 कॉइन मिला और B3 को 1 भी कॉइन इस बार नहीं मिला। तो इसके अंदर अपने सारे पॉसिबिलिटी आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। आई थिंक ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
तो इसके अंदर सारे पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आ जाएंगे। अब एक्चुअल में आप देखोगे, ठीक है ना, तो ये जितने तरीके से ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जो हमने पार्टीशन लगाया वो पार्टीशन जितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे उतने एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो अब पार्टीशन की जगह पे ना हम एक वर्ड यूज करेंगे, ध्यान समझिएगा, और फेक कॉइन, ठीक है। तो हमें अब ध्यान क्या रखना है, अब ऐसे इसको रिलेट करो कि यदि किसी भी जैसे मान लो ना 3 पार्ट में किसी चीज़ को बांटना है, ठीक है, तो अपने को सिर्फ 2 पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है। यदि 10 पार्ट में बांटना होगा तो 9 पार्टीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उससे एक कम पार्टीशन की अपने को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे पार्टीशन वर्ड यूज़ ना करके ना हम फेक कॉइन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपने को बेसिकली 3 वेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो कितने पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी, 2, ठीक है। तो अब हम 2 पार्टीशन ना बोल करके हम क्या बोल रहे हैं, फेक कॉइन। तो हमने बेसिकली 2 फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि अब जब आप इसको अरेंज करोगे, ठीक है ना, जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये जितने तरीके से अरेंज होगा उतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होंगे। क्योंकि जब आप इसको अरेंज करोगे तो कभी ये यहाँ रहेगा, ठीक है ना, कभी एक यहाँ रहेगा, कभी एक यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे अपना पार्टीशन मूव कर रहा था, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि यहाँ पे यदि ये अरेंज होके आएगा तो उस केस में क्या होगा कि ए को 0 कॉइन, ठीक है ना, जो अपना B1 बेगर है उसको 0 कॉइन, ठीक है, ऐसे इधर से दिखेगा नहीं, जो अपना बेगर B1 है उसको 0 कॉइन, बेगर B2 है उसको भी 0 कॉइन, और जो अपना बेगर B3 है उसको सारे के सारे कॉइन मिल गए, ठीक है। ये जो फेक कॉइन है, मान लो एक यहीं रहा और एक फेक कॉइन उठ करके यहाँ पे आ गया, ऐसे समझ लेते हैं। मान लो एक फेक कॉइन उठ के यहाँ पे आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई बेगर 1 को 0 कॉइन, बेगर 2 को 3 कॉइन, और बेगर जो 3 है उसको 7 कॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टीशन ही है, ठीक है ना। अब हम पार्टीशन ना बोल करके ना उसके जगह पे फेक कॉइन बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो हम यहाँ पे क्या समझे कि आप इसको जितने तरीके से अरेंज कर पाओगे, ठीक है ना, उतने तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा। तो चलो इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो टोटल कॉइन 10 थे, 3 लोगों में बेसिकली बांटने थे, तो जितने लोगों में बांटने होते हैं उससे एक कम हम लोग फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल अपने पास कितने कॉइन हो गए, टोटल की बात करेंगे तो क्या बोलोगे कि सर 12, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए, 12, 10 पहले से था, ठीक है ना, कॉइन था, और 2 हमने इंट्रोड्यूस किए क्योंकि 3 लोगों में बांटने हैं तो 2 फेक कॉइन अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल मिल के हो गए 12, और इसको हमने क्या किया, अरेंज, ठीक है। अब अपने को पता है अरेंजमेंट की चीज़ों में जब हम करते हैं कि ये 10 के 10 कॉइन एक जैसे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 2 कॉइन एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 10C2, इसी को और क्या बोल सकते हैं, 10 और 2 12 हो गया ना बेसिकली। ये क्या लिखा हुआ है, 12C2, ये क्या लिखा हुआ है, 12C2, और इसी को आप चाहोगे तो और क्या बोल सकते हो, 12C10, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अब मान लो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें, और अपना अब क्वेश्चन क्या हो गया कि व्हेन at least one coin, when at least one coin, when at least one coin each beggars, each beggars will get, ठीक है। तो इस बार क्या बोल दिया गया, ध्यान समझिएगा कि इस बार भी अपने को 10 आइडेंटिकल कॉइन ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 पर्सन में, बट इस बार कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट मतलब सबको कम से कम एक कॉइन मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात क्या आना चाहिए कि भाई इस तरह से जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तब तो काम नहीं चलेगा,
क्योंकि जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसके अंदर किसी को 0 भी कॉइन मिल रहे हैं, 2 बेगर्स को भी कई बार 0 कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है क्या। तो इस तरह से तो आंसर ये इनका नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इस बार इसने कंडीशन क्या बोला कि सबको एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 कॉइन मिलने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो कॉइन है सबके सब कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो हम क्या करते हैं कि जब कॉइन आइडेंटिकल हैं तो उनमें से आप जैसे 3 लोग अपने पास हैं और सबको 1-1 कॉइन मिलना चाहिए, तो उसमें से हम 3 कॉइन ले लेंगे। क्योंकि कॉइन डिफरेंट तो है नहीं कि अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3 कॉइन लेने के तरीके भी वैसे भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो हमने वहाँ से क्या करेंगे ना, सबसे पहले 3 कॉइन लेंगे और जितने लोग हैं सबको 1-1 बांट देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि अब सबको 1-1 कॉइन मिल गया। अब इसके बाद जब अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो जब फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो वो तो सारा केस कवर करता है। उसमें क्या होता है कि किसी को कॉइन मिल भी सकता है, किसी को कॉइन नहीं भी मिलेगा, ठीक है क्या। उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला के अंदर सारे केस अपने कवर होते हैं। तो अब चूंकि हम लोग 1-1 कॉइन सबको बांट चुके हैं तो अब कोई खाली नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम काम यही करते हैं कि जब एटलीस्ट बोला जाए तो क्या करो, अब चूंकि सब आइडेंटिकल है इसलिए ये बातें ऐसी की जा रही है, नहीं तो फिर अपने क्या करना पड़ता, सिलेक्ट करना पड़ जाता, ठीक है। अब सब आइडेंटिकल हैं तो हमने क्या किया, 3 लोगों को 1-1 कॉइन देना है तो हमने 3 कॉइन लिया और सबको 1-1 दे दिया। इसके एक ही तरीके होंगे, ठीक है। तो अपन अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। हमने 3 कॉइन लिया और सबको 1-1 दे दिया, तो टोटल अपने पास ध्यान से देखोगे तो 10 आइडेंटिकल कॉइन थे, उनमें से 3 ले लिए और 1-1 करके और तीनों बेगर्स को हमने दे दिया। तो अब अपने पास सिर्फ कितने बच गए, तो सिर्फ 7 कॉइन बच गए। मतलब 10 थे, उनमें से हमने 3 लिए और सभी बेगर्स को दे दिया, ठीक है। तो अब अपने पास ये कॉइन बच गए सिर्फ 7 कॉइन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब अपने को जो 7 कॉइन है अपने उसको 3 लोगों में बांटने हैं, मतलब 3 बेगर्स में बांटने हैं। अब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जब अपने को 3 लोगों में बांटने होते हैं तो 2 फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फेक कॉइन अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3 अपने पास था तो 3 - 1, ठीक है ना, ये हमने फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर लिया। तो ये पहले 7, ठीक है ना, और उसमें फिर 2 हमने और ऐड कर दिए, तो टोटल अपने पास कितने हो गए, 9। टोटल अपने पास कितने हो गए, 9। अब इसको सिर्फ अरेंज कर दो यार, ठीक है। अब जब इसको अरेंज करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या देखोगे कि 7 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, इसलिए फैक्टोरियल 7 और साथ में फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अब अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो ठीक है। अब इसको ध्यान से जब देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 + 3 - 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल और नीचे में क्या लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसी को चाहो तो यार कैसे लिख सकते हो, 9C2 या इसको ऐसे ही बोल सकते हो 9C7, ठीक है। तो ये आ गए अपने के डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके, जब एटलीस्ट मतलब 1 कॉइन ईच बेगर्स को मिलने हो, ये तब की बातें हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसी चीज़ को ना अपन जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि जिसको फॉर्मूला याद करना होगा वो फॉर्मूला यहीं से याद भी कर लेगा। तो अब इसी चीज़ को हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म की बात करें तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल कॉइन्स अमॉन्ग r बेगर्स, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आसानी से हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है ना। अपने पास टोटल कॉइन कितने हैं, n है, और बेगर्स कितने हैं, r है, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उससे एक कम अपन फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, और फिर उसको क्या करा देते हैं, सिर्फ अरेंज करा देते हैं, तो उससे अपना आंसर आ जाता है, ठीक है क्या। तो ध्यान से देखोगे तो टोटल कॉइन अपने पास कितने थे, n, ठीक है, और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे इसको, r लोगों में।
इसलिए अपने को r-1 फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और इसको सिर्फ क्या करा देंगे, अरेंज करा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका जब अपन अरेंजमेंट कराएंगे तो चूंकि एक कॉइन जो n कॉइन है एक जैसे हैं, इसलिए अपने को फैक्टोरियल n से डिवाइड करना पड़ेगा, और साथ में r कॉइन जो है, r-1 कॉइन जो है वो भी एक जैसे हैं, इसलिए r-1 के फैक्टोरियल से भी अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखोगे, ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n प्लस r-1 c r-1, ठीक है। तो ये ना फॉर्मूला भी आ गया, इसको एज ए फॉर्मूला के फॉर्म में भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। n क्या हो गया, ये हो गए अपने टोटल जो हमें क्वाइंस दिए गए हैं, ये अपने क्वाइन हो गए, r क्या हो गए अपने वेगर्स हो गए, ठीक है। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला के तरह भी याद रख सकते हो। जैसे मान लो कि कभी बोला जाए कि 10 क्वाइन हैं और 4 लोगों में बांटने हैं, तो टोटल मतलब 10 आइडेंटिकल क्वाइन हैं और 4 लोगों में बांटने हैं, टोटल कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो अब क्या करोगे, क्वाइन टोटल कितने हैं 10, तो n की जगह पे क्या यूज करोगे 10। अब 4 लोगों में बांटने हैं, तो लोग का मतलब क्या हो गया कि कितने लोगों में बांटने हैं 4 लोगों में, तो पर्सन की जगह पे क्या यूज करोगे, r की जगह पे 4 रख लोगे, ठीक है, और फिर ये अप्लाई करोगे तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला ना भी याद रखोगे तब भी ये बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि हमने क्या सीख लिया कि जितने भी अपने पर्सन होते हैं, ठीक है ना, जितने भी पर्सन में अपने को कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उससे एक कम अपन फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, उससे एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करके और उसको सिर्फ क्या कर दो, अरेंज कर दो, तो अपना आंसर इजीली आ जाता है, ठीक है। यही यदि हम बात करें इसमें, इसी को सेकंड में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। व्हेन जब एटलीस्ट 1 कॉइन ठीक है ना, अब कंडीशन क्या है कि सबको एक एक क्वाइन मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास टोटल ध्यान से देखिएगा, कॉइन्स टोटल अपने पास कितने आइडेंटिकल कॉइन्स थे, n कॉइन्स थे आइडेंटिकल, और r लोग जो बेगर्स थे उनमें इसको क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। बट इस बार कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 कॉइन सबको मिलने चाहिए। तो क्या करोगे, r बेगर्स हैं तो n में से r कॉइन लेंगे और पहले सबको एक एक कॉइन दे देंगे, तो सिर्फ अपने पास जो कॉइन बचेगा वो कितना बचेगा, n - r कॉइन बच जाएगा, ठीक है। अब कितने फेक कॉइन अपने को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो क्या बोलोगे कि सर टोटल बेगर्स थे r, ठीक है ना, r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, इसलिए r-1 फेक कॉइन अपने को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और इसको अपन क्या कर देंगे, सिर्फ अरेंज, ठीक है। तो अपने को साफ साफ क्या दिख रहा है कि n- जो r कॉइन है वो एक जैसे हैं और r-1 कॉइन एक जैसे हैं, तो बस इससे डिवाइड कर दो यार इसके फैक्टोरियल से, तो n - r का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और फिर r-1 के फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये प्लस r और माइनस r क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n - r, ठीक है जी, एंड r-1 का फैक्टोरियल। अब इसी चीज़ को देखोगे तो ये बेसिकली लिखा हुआ है n-1 c r-1, ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, n-1 c r-1, ठीक है। तो अब चाहो तो एज ए फॉर्मूला